हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीइंग लॉजिकल में। फ्रेंड्स, हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। इंटरनेट को बहुत से लोग अच्छे पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो वही कई लोग लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको कई तरह के फ्रॉड्स के बारे में बताऊंगा जो स्क्रीन पे दिए हुए इन प्लेटफॉर्म्स एक्सेट्रा में लोगों के साथ होते हैं। इवन लोगों ने डर के मारे 2 करोड़ रुपए तक ठगों को दिए हैं। साथ में उन फ्रॉड से बचने के तरीके भी आपको बताऊंगा। वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ टिप्स शेयर किए हैं जिन्हें फॉलो करके आप किसी भी तरह के फ्रॉड से आसानी से बच सकते हैं। एंड आधार से जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी बताइए जो कि बहुत कम लोगों को पता है। सो दोस्तों, बने रहें वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ईमेल में काफी तरह के फ्रॉड्स होते हैं। यहाँ मैं दो फ्रॉड्स का डिस्कस करूंगा, एक लॉटरी विनिंग का एंड दूसरा फ्रॉड जॉब ऑफर का। पहले लॉटरी विनिंग का केस देखते हैं। ये स्क्रीन पे देखिए आप। अब इसे देख के शायद आपको लगेगा ये तो एकदम रियल जैसा है, पर एक्चुअली में ये रियल नहीं है। फ्रॉडस्टर्स ने इसे बढ़िया से एडिट करके लॉटरी प्राइज की ईमेल बना के लोगों को भेजते हैं। अगर आपके पास कोई भी ऐसी ईमेल आती है तो उसे इग्नोर करिएगा। हो सकता है आपको लगे कि कोई चमत्कार हो गया, आपके अच्छे दिन आ गए, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये फेक है, आपको बस इग्नोर करना है इसे कैसे चेक करेंगे ये मैंने आगे बताया। दूसरा केस देखिए जॉब फ्रॉड का। स्क्रीन पे दिए हुए इस फोटो को देखिए। इसमें L&T जो कि एक MNC है, उसका ईमेल फ्रॉड ऐसे करते हैं। इसमें कैंडिडेट से फ्रॉडस्टर 9,950 रुपए मांग रहे हैं एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। वही वाली फोटो देखिए, इसमें टेस्ट के नाम पे 1,950 रुपए मांग रहे हैं। दोनों में लिखा है प्रॉपर कि दिया हुआ अमाउंट रिफंड हो जाएगा, चाहे कैंडिडेट सेलेक्ट हो या नहीं। पर फ्रेंड्स, ये अमाउंट अगर आपने एक बार भी डाल दिया तो कभी भी रिफंड होने वाला नहीं है। कोई भी कंपनी हो, बड़ी या छोटी, या कोई फर्म हो जो आपको डायरेक्ट हायर कर रही है, मींस की बीच में कोई जॉब कंसल्टेंसी वगैरह नहीं है, तो फिर चाहे वो रिलायंस हो या गूगल, JP मॉर्गन, जो गोल्डमैन सैक्स या और कोई भी कंपनी एम्प्लॉय को नौकरी देने के लिए उससे पैसे नहीं लेती है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे दोनों ही ईमेल फ्रॉड है और आप ये कैसे पता कर सकते हैं। देखिए, जिस भी कंपनी का आपको मेल आता है, आप उसका नाम डाल के ऐसे चेक कर सकते हैं। और जिसके रिगार्डिंग आया, जैसे लॉटरी के रिगार्डिंग आया है, तो आप डाल दीजिए। ये देखिए, पहला ही रिजल्ट आया है और ये कोका कोला की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आप देख सकते हैं कि इसमें दिया हुआ है कि यस, ये सब स्कैम है। तो ये देखिए, ये प्रॉपर इन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आपको मिल जाएगा। और भी काफी जगह ये सब देखिए बताया हुआ है, तो कुछ भी रियल नहीं है। अब दूसरा वाला देख लेते हैं, जैसे जॉब फ्रॉड का मैंने जो बताया था, तो L&T का देखते हैं। ये देखिए, टॉप रिजल्ट में आ गया। ये भी L&T की ऑफिशियल वेबसाइट है। देखिए, इसमें भी दिया हुआ फेक इंटरव्यू और जॉब ऑफर्स। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं। ऐसे करके और भी बहुत तरह के ईमेल स्कैम्स होते हैं दुनिया भर में। जब भी आपको ऐसे ईमेल आए, आप उसे इग्नोर कर दें। और अगर आपको चेक भी करना हो तो आपको जैसे मैंने बताया वैसे करके आप खुद भी चेक कर सकते हैं। आपको जिस ईमेल आईडी से ईमेल आई है उसका ईमेल एड्रेस देखें कि वो कंपनी का ऑफिशियल डोमेन से आई है या जीमेल, याहू एक्सेट्रा करके। जैसे ये स्क्रीन पे देखिए, L&D का फ्रॉड मेल किसी को gmail.com से किया गया है। और इस सबसे अच्छा तरीका है आप अपने मन से सच्चाई एक्सेप्ट करें कि ये फेक है, क्योंकि जब आपने कोई लॉटरी भरी ही नहीं तो लॉटरी लग भी कैसे सकती है। मेघालय पुलिस ने भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉटरी स्कैम के लिए लोगों को अलर्ट किया। सो फ्रेंड्स, कभी भी अपनी प्राइवेट एंड सेंसिटिव डिटेल किसी भी अननोन लिंक, अननोन पर्सन वगैरह को ना दे। व्हाट्सएप पे भी कई तरह के फ्रॉड्स होते हैं। आपके पास व्हाट्सएप पे कुछ इस तरह का एक फोटो के साथ ऑडियो मैसेज या वीडियो आ सकता है, जिसमें फ्रॉडस्टर क्लेम करेगा कि KBC की तरफ से आपको 25 लाख रुपए की लॉटरी लग गई है, जिसे पाने के लिए आपको एक प्रोसेसिंग फी देनी होगी जो कि रिफंडेबल होगी, एंड साथ में GST फीस एक्सेट्रा। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये बाद में ये भी बोलते हैं कि आपकी लॉट अमाउंट बढ़ गया है, 45 लाख रुपए हो गया, 75 लाख हो गया, एक्सेट्रा। सो लेट ना करें इसे लेने के लिए, और दिए हुए इस नंबर पे अपने अमाउंट को क्लेम करने के लिए व्हाट्सएप पे ही कॉल करें। तो ये भी बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसको लेके साइबर क्राइम ने भी अलर्ट जारी किया था, जो कि आप देख सकते हैं। यही नहीं, आप शॉक हो जाएंगे, उत्तराखंड के एक 62 साल के रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर ने इस फ्रॉड के झांसे में आके आके 28 लाख रुपए भी दे दिए थे। ऐसे में आपको करना क्या है ये जानते हैं। तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है कि आप व्हाट्सएप पे उस नंबर को ब्लॉक कर दें और रिपोर्ट कर दें, एंड चाहे तो साइबर क्राइम में आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। अब दूसरा केस देखते हैं। व्हाट्सएप पे लोगों को ऑडियो कॉल आता है जिसमें लोगों से बोला जाता है कि उनका बेटा रेप केस में फंस गया है, उसे छोड़ने के लिए वो रिश्वत मांगते
करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, एक्टिंग करते हैं, साथ में एक किसी लड़के से बात कराने को बोल के उसके मारने रोने की आवाजें निकलवाते हैं। डीपी में पुलिस की फोटो भी होती है। जब भी आपको ऐसी कॉल आए तो उस नंबर को रिपोर्ट और ब्लॉक कर दें और चाहे तो उसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो अब सॉल्यूशन जानते हैं। पहली बात तो पुलिस वाले आपको पाकिस्तान के नंबर से या XYZ नंबर से व्हाट्सएप ऑडियो कॉल क्यों करेंगे। दूसरी बात, आपको थोड़ा भी लगता हो तो अपने बेटे के नंबर पे आप कॉल करके उससे बात करिए। पहले आप सोचेंगे कि उन्हें कैसे पता कि आपका बेटा है। सो फ्रेंड्स, ये लोग सिर्फ अंधी मारते हैं, इन्हें कुछ पता नहीं होता है प्रॉपर, इवन आपका नाम भी। और अगर नाम पता भी हो तो शायद वो ट्रू कॉलर से पता कर लेते हैं। आई बिलीव ये फ्रॉडस्टर एल्डर लोगों को ज्यादा टारगेट करते हैं और ऑडियो कॉल इसलिए करते हैं क्योंकि वो कॉल ट्रेस करना मुश्किल होता है एंड व्हाट्सएप कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं होती है। तीसरा केस देखते हैं व्हाट्सएप के फ्रॉड का, जो कि एक नेक्स्ट लेवल का फ्रॉड होता है, जिसमें फ्रॉडस्टर वीडियो कॉल करके नकली पुलिस वाला बन के असली वर्दी पहन के सभी चीजें रियल दिखा के क्लेम करेगा कि वो पुलिस से है एक्सेट्रा, एंड बोलेंगे कि आपने कोई इलीगल चीज करी है जिसके लिए आपको डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं। वो घूस मांगेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे कि आपका फलाने केस में नाम आ गया, बचने के लिए इतने रुपए दो एक्सेट्रा। बेंगलुरु के एक सीनियर सिटीजन से फ्रॉडस्टर्स ने वीडियो कॉल पे मुंबई क्राइम ब्रांच ऑफिसर बन के लगभग 2 करोड़ ठग लिए थे। देखिए, जब भी आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो घबराए नहीं, ये सब फेक होता है। डिजिटल अरेस्ट जैसा अभी तो कुछ नहीं होता है फ्रॉड के अलावा। फिर भी अगर आपको चीजें सच लगती हैं, डर लगता है, तुरंत अपने नियर बाय थाने में जाके उसकी रिपोर्ट करें। वैसे पहले आप खुद सोचिएगा कि नियर बाय पुलिस आपके पास आने की जगह अलग कंट्री कोड के नंबर वगैरह एक्सेट्रा से व्हाट्सएप वीडियो कॉल करके ये सब क्यों करेगी। सो डरिएगा नहीं एकदम, पैसे बहुत मेहनत से आते हैं, उन्हें इन ठगे लुटेरों को एकदम भी ना दे। व्हाट्सएप के साथ साथ आपको अपने फोन पे इस तरह के नॉर्मल टेक्स्ट मैसेजेस भी आ सकते हैं जो देखने में एकदम रियल लगेंगे पर होंगे नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया और आगे भी वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो आप उन तरीकों से चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये स्कैम ऐसा है कि लोग इसे शेयर भी नहीं कर पाते हैं और रिपोर्ट भी। इस स्कैम की शुरुआत तब होती है जब एक लड़के को एक फेक आईडी से रिक्वेस्ट आती है। अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है तो फ्रॉडस्टर यूजर से दोस्ती बढ़ाता है लड़की बन के और थोड़ी ही देर में उससे उसकी विदाउट शर्ट या न्यूड फोटोज मांगने लग जाता है। अगर आप अपनी कोई प्राइवेट फोटो नहीं देते तो ये आपको उकसाने लग जाएगा, अपनी बातों में इमोशनल करके बहकाने लग जाएंगे। ये लोग झूठी वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। फ्रॉड करने वाला कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, लड़का लड़की की आवाज भी निकाल के भेज सकता है। तो ऐसे कंफर्म नहीं हो सकता है कि वो फेक है कि रियल है, तो आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। फिर जैसे ही आप इनको अपनी प्राइवेट फोटो दे देंगे तो ये आपको ब्लैकमेल करना चालू कर देंगे, या फिर वहां से दोस्ती करके व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज करके ये आपसे व्हाट्सएप पे ये सब चीजें चालू कर देंगे। एंड जैसे ही आप फोटोज देंगे तो ये आपको ब्लैकमेल करना चालू कर देंगे। साथ में जब ये आपको अपना टारगेट बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, उसी बीच में ये आपके फ्रेंड्स की लिस्ट, जो कि मोस्टली लोग प्राइवेट करके रखते हैं, वो ये आपकी फोटोज पे जो लाइक्स कमेंट्स आए उससे उनकी लिस्ट स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं और पैसे ना देने पे आपके उन फ्रेंड्स को फिर भेजने की धमकी देते हैं। इसी केस में दूसरे सिनेरियो में ये आपसे दोस्ती करेंगे या बिना दोस्ती करे ही आपको वीडियो कॉल करने लग जाएंगे या वीडियो कॉल करने को बोलेंगे या रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होते ही वीडियो कॉल कर देंगे, जिससे जैसे ही आप वीडियो कॉल उठाएंगे तो इनका कैमरा ऑफ होगा। मोस्टली केसेस में अगर आपका कैमरा ऑन होगा एंड आपका फेस दिख रहा होगा तो ये अपने कैमरे के जस्ट सामने एक लड़की का वीडियो चला देंगे जो खुद को अनड्रेस कर रही होगी। जब तक आप कुछ समझे या ना समझे, ये आपके उस वीडियो के साथ की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेंगे और फिर आपको ब्लैकमेल करना चालू कर देंगे। अब आपको इस सबसे बचने के लिए क्या करना हो सकता है ये मैं बताता हूँ। देखिए, जब भी कोई अननोन रिक्वेस्ट आए तो उसकी प्रोफाइल पिक वेरीफाइड है कि नहीं ये आप जरूर देखिए। खुद की कोई फोटोज है कि नहीं, फोटो उस पर्सन की नहीं है, बहुत सुंदर लड़की की फोटोज है, उसकी कुछ ही प्रोफाइल पिक्स पड़ी है जैसे 3-4 डली हो, बहुत ज्यादा कंटिन्यूस रील्स या स्टॉक मार्केट का प्रमोशन हो, तो ऐसे लोगों की रिक्वेस्ट कंफर्म ना करें। अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो, फिर कोई आपसे सामने से मैसेज करके दोस्ती करना चाहती हो विदाउट फोटोज एक्सेट्रा, तो अपने उस म्यूचुअल फ्रेंड से पूछ लें। कोई भी लड़की आपसे इतनी जल्दी व्हाट्सएप नंबर मांगे या अश्लील बातें करे तो तुरंत उसे ब्लॉक और रिपोर्ट कर दें। और कोई भी आपसे वीडियो कॉल करने को बोले तो अननोन से मत करिए। करनी भी है तो पहले देखिए कि वो इंसान अपना फेस कैमरा ऑन करता है या नहीं, और ऑन करके क्या वो खुद का फेस दिखाता है या कोई वीडियो प्ले कर देता है। अगर आप ऐसी किसी भी चीज से गुजरे हैं या आपका कोई मिलने वाला है तो आप साइबर क्राइम में उसकी कंप्लेन कर सकते हैं और बिना डरे बिल्कुल करिए। ये फ्रॉडस्टर्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऐसे केसेस में रेयरली लोग रिपोर्ट करते हैं क्योंकि लोगों को इज्जत खोने का डर होता है, इसीलिए इन लोग की इतनी हिम्मत होती है। बहुत से बच्चे हैं, यंग हैं, जिनको भी सही गलत चीजें नहीं पता होती हैं, वो बेचारे इन लोग के जाल में फंस जाते हैं। फ्रॉडस्टर अक्सर बैंक का एग्जीक्यूटिव बता के कॉल करते हैं किसी भी बहाने से, जैसे आपका केवाईसी नहीं है एक्सेट्रा बता के आपसे ओटीपी निकलवा सकते हैं। कोई भी बैंक आपसे ओटीपी नहीं मांगता है। अगर आपको वो इंसान कैसे भी जेन्युइन लगता है तो आप उस पर्टिकुलर बैंक ब्रांच में कॉल करके पता लगाइए और इतनी भी जल्दी मत करिए कि उसे ओटीपी दे दे। ना ही कभी आप किसी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह की पेमेंट के लिए अपने कार्ड का सीवीवी नंबर बताएं किसी को कॉल पे। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग लोन की इंक्वायरी कर रहे होते हैं उनका डेटा इन फ्रॉडस्टर्स के पास आ जाता है, फिर ये आपको कॉल
करके बोल सकते हैं कि आपका लोन पास हो गया। उसको पास करवाने के लिए कुछ प्रोसेसिंग फी देनी होगी या कुछ जीएसटी चार्जेस वगैरह एडवांस में देने होंगे, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। पहले वो इंसान कौन है, कहाँ से बोल रहा है, डेजिग्नेशन क्या है एंड ऑल पता करें। उससे पूछ के पहले आप खुद पता करें कि ऐसा कुछ है भी कि नहीं, वो कहाँ से बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें जिसका आप एड्रेस बैकग्राउंड आगे पीछे नहीं जानते हैं, उस इंसान को ओटीपी, सीवीवी, प्रोसेसिंग फी एक्सेट्रा आप कॉल पे उसकी मीठी मीठी बातें सुन के कैसे दे भी सकते हैं। फाइनेंशियल चीजों में आप हमेशा यही कोशिश करें कि आप फिजिकली खुद वहां मौजूद हो। लाइक आपको लोन लेना है तो आप प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक एक्सेट्रा से लें। ऑनलाइन जो आप सर्च करते हैं उनमें अगर ब्रांच की बात ना करें, एक से एक फ्रॉडस्टर्स बैठे होते हैं जो हर चीज आपको फर्जी दे सकते हैं। तो बेहतर होगा जान पहचान के इंसान से और फिजिकली जहां जा सके वहां से ये सब चीजें करें। या आप खुद बहुत अच्छे जानकार हो जो ऑनलाइन देख लेते हैं ये सब चीजें कि क्या चीज फ्रॉड हो सकता है और क्या नहीं, पर फिर भी आप कोशिश ये करें कि ऐसी चीजें अवॉइड करें। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में बहुत सारे सेलर्स होते हैं जिनमें बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं। आपने शायद एक्सपीरियंस भी किया हो कि जो चीज फोटो में इतनी बढ़िया थी पर जब आई तो पूरा प्रोडक्ट ही अलग निकला या खराब क्वालिटी का निकला, या उसका रेट इतना सस्ता था कि आपने ऑर्डर कर दिया। बड़ी कंपनीज में रिटर्न पॉलिसी भी होती है पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो चीजें रिटर्न नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट होता है ऐसी चीजों से। तो जब भी कोई चीज आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं तो पहले तो कोशिश करें कि वो बड़ी कंपनी हो कोई, और जब भी आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो उसके रिव्यूज देखिए, जो कि फ्रॉड हो सकते हैं पर इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर रिव्यूज नहीं है तो आप उस सेलर का नाम गूगल पे सर्च करके देखें कि क्या उनकी वेबसाइट है एक्सेट्रा, जिसपे जाके विजिट करके आपको आइडिया मिल सकता है कि सेलर जेन्युइन है या नहीं। अगर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट उसकी ओरिजिनल कॉस्ट और फोटो के हिसाब से काफी कम है तो वहां फ्रॉड की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे मान लीजिए आपको कोई 50,000 का आईफोन 20,000 में दिया हो, कोई प्रीमियम लेदर जैकेट जो कि 1,000 रुपए की दी हो एक्सेट्रा। और अगर आप कोई अनब्रांडेड वेबसाइट से प्रोडक्ट मंगा रहे हैं तो उसको कैश ऑन डिलीवरी कर दीजिए, और जब आप प्रोडक्ट रिसीव करते हैं तो करने के बाद ही उसका पेमेंट करें, साथ में वहां पे वीडियो भी बना लें। ये फ्रॉड भी ऑनलाइन फ्रॉड है। सपोज करते हैं आप दिल्ली में रहते हैं और आपको कोई ट्रांसपोर्ट से बुकिंग करनी है जिसमें आपको 20 कार्टन गुड्स लखनऊ से दिल्ली मंगवाना है। लखनऊ में जो आपको माल दे रहा है वो ब्रांडेड ट्रांसपोर्टर बता रहा है, जिसकी वजह से आपको महंगा पड़ रहा है। ऐसे में आप गए गूगल पे, आपने सर्च किया, कई जगह बात करी, सारी डिटेल्स बताई, फाइनली 5,000 रुपए में आर्यन ट्रांसपोर्ट में आपकी डील डन हो गई। आपको लगेगा कि ऐसे कैसे अननोन को गुड्स दे दे, तो आप उसका डिटेल्स मांगेंगे तो वो आपको सब भेज देगा, आधार कार्ड, जीएसटी नंबर, पैन एक्सेट्रा। ये देखते ही आपको लगेगा सब चीजें जेन्युइन है। फिर वो आपसे 5,000 रुपए में जो डील डन हुई होगी उसमें कुछ अमाउंट लाइक 1,000 रुपए एडवांस मांगेगा। जब आप डाल देंगे फिर वो बोलेगा वहां तक जाने में गाड़ी का इतना खर्चा बैठ जाएगा एक्सेट्रा, और थोड़ा पैसे डालिए। आपके 1,000 रुपए फंसने के बाद आपको लगेगा कि अब 1,000 और रुपए डाल देते हैं, सब चीजें जेन्युइन तो है, जीएसटी नंबर भी आपने चेक कर लिया ऑनलाइन और इसकी बात भी सही लग रही है, गुड्स लेने जाएगा तो कुछ ना कुछ अमाउंट दे दें। जब आप 1,000 रुपए और डाल देंगे तो वो ड्रामे का पूरा अमाउंट डालने के लिए। अगर आप समझदार होंगे तो आपको 2,000 रुपए का ही लॉस होगा, वरना आपके पूरे 5,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपने मुझे कॉल करा और मैंने बता दिया मैं लक्ष्मण ट्रांसपोर्ट से बात कर रहा हूँ, तो मैं लक्ष्मण ट्रांसपोर्ट्स का या तो कोई फर्जी वो बना सकता हूँ या फिर सच में कोई लक्ष्मण ट्रांसपोर्ट है उसका भेज दूंगा। तो जब आप चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ ये तो वाकई जेन्युइन चीज है, पर एक्चुअली में ना मैं लक्ष्मण ट्रांसपोर्ट्स का हूँ और ना किसी और चीज का। साथ में ये भी हो सकता है कि जो ऑनलाइन पेमेंट आप करेंगे इनको, वहां पे भी ये कंपनी का नाम रख सकते हैं। सो अब सॉल्यूशन जानते हैं। ऐसे केस में अगर आपको अननोन कनेक्शन वाली जगह से गुड्स लेने तो जो आपको गुड्स भेज रहा है आप उसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट करवा लें या फिर किसी ब्रांडेड कंपनी के थ्रू मंगवा लें। आप उन्हें वीडियो कॉल कर सकते हैं, पर जैसा कि आपने पीछे व्हाट्सएप वाले केस में जाना कि वीडियो कॉल में भी नकली पुलिस थी एंड प्रॉपर सेटअप था, तो यहाँ भी उसके चांसेस हो सकते हैं। ये लोग अधिकतर डीपी लगाए रहते हैं वही ट्रांसपोर्ट वगैरह की, जिससे कि इंसान को सब चीजें जेन्युइन लगती हैं। गुड्स की लैंडिंग कॉस्ट बढ़ती है तो बढ़ जाए, पर ऐसे करके आप अपना लॉस ना करवाएं। सपोज करते हैं आपने किसी मैट्रिमोनी साइट पे अपने बेटे की शादी के लिए प्लान परचेज किया। आपको किसी लड़की की प्रोफाइल बहुत अच्छी लगी, आपने कॉन्टेक्ट नंबर निकाला एंड बात करी तो उस पर्सन ने आपसे बोला कि वो उसकी मैनेजर है। अब उस मैनेजर ने आपसे बोला कि आप अपने बेटे का बायोडेटा भेज दीजिए, मैं उनके पेरेंट्स को भेज के बताऊंगी। कुछ ही देर बाद वो फ्रॉडस्टर बोलेंगे कि लड़की वालों को प्रोफाइल पसंद आ गई एंड उनका नंबर आपको लेने के लिए 2-3 हजार रुपए का प्लान परचेज करना पड़ेगा। आपको शक होगा तो आप लड़की के पेरेंट्स से बात करने को बोलेंगे एंड वो अपनी फ्रॉड टीम में ही किसी औरत आदमी से उनका माँ बाप भाई बहन बना के बात करवा देंगे। बात होते ही आप कॉन्फिडेंस में आके उनका प्लान खरीद लेंगे और बस फिर वो लोग गुल हो जाएंगे। देखिए ऐसे के आपको उस फ्रॉडस्टर से जो भी बोलेंगे लाइक कि मेरा बेटा चाइना में रहेगा आगे चल के एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो आपकी हर कंडीशन मान लेंगे। उनकी प्रोफाइल वेरीफाइड नहीं होगी एंड चांसेस होंगे कि उस फेक आईडी के अबाउट मी यानी डिस्क्रिप्शन में वो लोग ने अपना नंबर डाल रखा होगा। इन केसेस में जो फेक आईडीज की प्रोफाइल पिक्चर होती है उसमें बहुत ज्यादा सुंदर लड़की की फोटोज लगा के रखते हैं
हैं ये लोग, जिससे कि इन्हें ज्यादा से ज्यादा लोग रिक्वेस्ट भेजें। एक लॉजिकल चीज सोचिएगा, आपने प्लान परचेज करा, एक नंबर निकालते हैं आप, फिर वो इंसान बोलता है कि मैं उसकी मैनेजर हूँ, आप हमारा प्लान खरीदें तब हम उनका नंबर देंगे। तो ऐसे में आपको ये सोचना होगा कि जब आपने ऑलरेडी प्लान परचेज करा हुआ है और जब आप कॉन्टेक्ट नंबर निकाल लें तो वो किसी फ्रॉड का निकल रहा है, तो ऐसे नंबर को आपको अवॉइड करना चाहिए। वो लोग आपको वीडियो कॉल करके अपना ऑफिस टीम एक्सेट्रा भी दिखा देंगे, पर मोस्टली सब फ्रॉड होता है, बहुत ऊंचे स्तर पे स्कैम होता है। ये टीम बनाते हैं, इसकी ऑफिस भी सेटअप होते हैं फ्रॉड करने के लिए। सो बेहतर है कि आप ऐसे में प्लान ना लें और ऐसे लोगों को पैसा ना दे जो धोखाधड़ी करके लोगों की मेहनत का कमाया हुआ पैसा मारकर अपना घर चलाते हैं। और जब आपने ऑलरेडी प्लान परचेज का हुआ है, ऐसी प्रोफाइल्स को इग्नोर करें जहां पे वो बोलते हैं कि आप हमारा प्लान खरीद लें। फ्रेंड्स, OLX में पेटीएम, फोन पे एक्सेट्रा के थ्रू फ्रॉड होता है। सपोज आपने एक बाइक बेचनी थी 30,000 रुपए में, जिसका ऐड आपने डाल रखा है, तो वो फ्रॉडस्टर आपको कांटेक्ट करके बोल सकता है कि उसे आपकी बाइक पसंद आ गई है एंड वो एक आर्मी वाला है जो आपसे कॉल पे या मैसेज में बात करेगा, और आर्मी वाला होने की वजह से वो आपसे एक ट्रस्ट बिल्डअप कर लेता है। साथ में वो एक फर्जी आधार कार्ड भी आपको आर्मी वाला भेज सकता है। फिर वो आपको कुछ सर्टेन अमाउंट उस बातचीत के बीच में डाल सकता है। जब पैसे आ जाएंगे 1-2 हजार जो भी वो डालेगा, तो आपको लगेगा वो जेन्युइन है। फिर वो बोलेगा आपसे कि अभी उसका लंच है 15-20 मिनट का, तो हम लोग बाकी की ड्यू पेमेंट क्लियर कर लेते हैं। आर्मी वाला बता के वो आपका ट्रस्ट, इमोशन एंड रिस्पेक्ट ले लेता है एंड लंच टाइम का बोल के एक प्रेशर बना देता है। वो आपसे बोलेगा कि उसके पास एक तरीका है जो नया है और फास्ट है, आपको अपना QR भेज देगा, जितना अमाउंट भी उसे लेना होगा आपसे, सपोज 20,000 रुपए, और इस बीच आपको शक हुआ तो वो आपको 1 रुपए एक्सेट्रा भेजने को बोलेगा, जिससे आपके पैसे कट जाएंगे और वही सेम अमाउंट वो आपके में डाल देगा। तो जब आपके पैसे कटेंगे और दोबारा आ जाएंगे तो आपको शायद चीजें जेन्युइन लगेंगी। अगर आपने उसके बहकावे में आके पेमेंट कर दी तो आपके पैसे चले जाएंगे। देखिए, कोई भी इतना मासूम नहीं होता है कि बिना मिले बिना चीजें देखे ऐसे पेमेंट कर दे। ऐसे करने का मतलब साफ है कि उसका कुछ और ही इरादा है। आपके पास अगर वो पेमेंट रिसीव करने वाला QR भेजता है तो उसे ब्लॉक कर दें और अपना एग्जैक्ट एड्रेस ऐसे कॉल पे किसी को ना बताएं, और अगर मिलने जाते भी हैं तो घर में पूरी जानकारी बता के जाएं, इनके आप किसी जेन्युइन से भी मिलने जा रहे हैं तो भी। AI क्लोनिंग वॉइस, जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, इसका मतलब है कि आवाज की सेम कॉपी बना देना और वो बुलवा देना जो आपने सच में बोला ही ना हो। सपोज आप किसी राहुल को जानते हैं एंड राहुल की वॉइस क्लोनिंग करके कोई आपको कॉल करता है, तो वो बोलता है कि उसका या किसी का एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई और वजह से रुपए मांगता है, तो ऐसे में कोई भी दे सकता है। सो ऐसे केस में बहुत मुश्किल, बहुत रेयर होगा कि कोई ये चीजें सोच भी पाएगा, पर आप सबसे पहले उस पर्सन को कॉल करें उसके नंबर पे पेमेंट करने से पहले। अगर वो पर्सन कॉल नहीं उठाता है तो उसके घर वाले या किसी मिलने वाले को कॉल करके पता करिए, हो सकता है वो इंसान आप पे प्रेशर बनाए, पर पहले आप कंफर्म करें तभी कुछ पैसे डालें। फ्रेंड्स, टेलीग्राम, अर्निंग एप्स एक्सेट्रा और भी बहुत सारे स्कैम्स हैं। इनसे बचने के लिए आप इन पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस एकदम ना के बराबर हो सकते हैं। जब भी आपको कोई मेल एक्सेट्रा कुछ भी सस्पिशियस लगता है, आप गूगल पे सर्च करके उसके बारे में पढ़ें, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको करके दिखाया था। कोई भी सस्पिशियस मेल आता है तो उसका डोमेन चेक करें, क्या वो किसी ऑफिशियल डोमेन से है या नहीं। ऑफिशियल डोमेन का मतलब, जैसे मान लेते हैं आपका नाम राहुल है, आप मैक्स इंश्योरेंस लाइफ कंपनी में काम करते हैं, तो आपकी मेल आईडी हो सकती है rahul@maxinsurance.com। सस्पिशियस पर्सन को वीडियो कॉल करने को बोलें, साथ में उससे व्हाट्सएप पे उसकी करंट लोकेशन भी मांगे। फेक इंसान बहुत रेयर चांसेस है कि आपको अपनी करंट लोकेशन भेजेगा। वो जो करंट लोकेशन भेजे, पहले ये देखें कि उसने खुद की भेजी है या किसी और की फॉरवर्ड कर दी है, एंड अगर उसने खुद की भेजी है तो उसे तुरंत किसी नंबर पे फॉरवर्ड कर लें, जिससे कि वो डिलीट ना कर पाए। मैंने यहाँ आपको जितनी भी केसेस बताए, आपने नोटिस किया होगा कि मोस्टली फ्रॉड में फ्रॉडस्टर कोई भी कैसे भी बहाने से आपसे कुछ ना कुछ फीस, GST, प्रोसेसिंग फी एक्सेट्रा के नाम से एडवांस मांगते हैं, चाहे वो जॉब का स्कैम हो, लॉटरी का स्कैम हो या और भी कोई तरह का ऑनलाइन स्कैम हो। जब भी कोई आपसे पहले पेमेंट मांगे और उसके बदले में आपको उस वैल्यू से ज्यादा चीज देने का ऑफर करे, साथ में उस चीज में आपका कोई पार्टिसिपेशन भी ना हो किसी तरह से, जैसे कि लॉटरी के केस में, तो ऐसे में आपको सचेत हो जाना चाहिए। देखिए, वेबसाइट जब भी हम लोग खोलते हैं तो उसमें HTTP लिख के आता है, तो HTTP में जब S लिख के आता है तो वो एक सिक्योर प्रोटोकॉल हो जाता है। इसको मैं यहाँ पे डिटेल में तो नहीं बता सकता, पर जब भी आप कोई भी वेबसाइट खोलें तो उसमें हमेशा देखें कि HTTP के आगे S होना चाहिए, जिससे कि वो एक सिक्योर वेबसाइट हो जाती है। अगर कोई आपको अननोन लिंक भेजता है तो उसे नहीं खोलें, और अगर आप क्यूरियस हैं तो उस लिंक को आप लिंक चेकर वेबसाइट्स के थ्रू पहले चेक कर लें एंड उसमें भी देख लें कि HTTPS है कि नहीं। फ्रेंड्स, अब आपको आधार कार्ड के बारे में बता देता हूँ। भारत सरकार ने 2022 में निर्देश दिए थे कि आप कहीं भी अपना आधार देने की जगह मास्टर आधार दें। आधार कार्ड में आपके 12 डिजिट्स होते हैं, वही मास्टर आधार में केवल लास्ट के 4 डिजिट्स विजिबल होंगे, जिसे आप UIDAI की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी डिटेल में जानने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए इस प्रेस रिलीज को पढ़ सकते हैं। सरकार ने ऐसा कदम आधार नंबर्स के मिसयूज को रोकने के लिए उठाया है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड जो भी ये वीडियो देखता है उसे फ्रॉड से कैसे
बचना है एंड खुद कैसे पता लगाना है, ये सब चीजें सीखने को मिली होंगी। फ्रेंड्स, जॉब में दिमाग उतना नहीं खुलता है जितना कि बिजनेस करने में। बिजनेस कैसे चलता है, क्या कैसे होता है एंड आपको करना चाहिए या नहीं, ये सब सारे सवालों के जवाब आपको स्क्रीन पे दिए हुए इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके देख के मिल जाएंगे एंड आप इससे बहुत सी चीजें जानेंगे बिजनेस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।